नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ के विकास भवन सभागार में राजनीतिक प्रतापगढ़ सोसाइटी आरपीएस की पहली बैठक आयोजित की गई। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिले के समग्र विकास, निवेश बढ़ाने और प्रतापगढ़ की सकारात्मक छवि बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। इनमें से जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारी और सोसाइटी के पदाधिकारी ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने प्रतापगढ़ में रोजगार, व्यापार और निवेश की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्रतापगढ़ लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज जैसे प्रमुख शहरों के बीच स्थित है। जिले से कई महत्वपूर्ण हाईवे, रेलवे लाइन, गंगा एक्सप्रेस वे गुजरते हैं, जिससे व्यापारिक और औद्योगिक विकास की बड़ी संभावनाएं बनती हैं। आंवला, आम और अन्य कृषि उत्पादों के कारण भी जिले की अपनी पहचान है। विभागीय अधिकारियों द्वारा बहुत सारे फोकस ग्रुप बनाए गए, तो उसमें बच्चे हैं, मेधावी छात्र हैं, जिसमें स्पोर्ट्स में काम करने वाले लोग हैं, जिसमें किसान हैं, जिसमें श्रमिक हैं। विभिन्न फील्ड के लोगों को इससे जोड़ना है, उनको फैसिलिटेट करना है और उनको आगे बढ़ाना इसका लक्ष्य है। दरअसल जो बाहर उद्योग लगाए हैं प्रतापगढ़ के, उनको भी आप आमंत्रित या प्रेरित करेंगे कि हम प्रतापगढ़ में इस तरह का उद्योग लगाएं? जी, हम लोग मई महीने में एक राइजिंग प्रतापगढ़ कॉन्क्लेव प्लान कर रहे हैं, जो 2 दिवसीय एक कार्यशाला होगी। उसमें बाहर रहने वाले उद्यमियों को भी बुलाया जाएगा और उनके सामने ये शो करने की कोशिश होगी कि प्रतापगढ़ में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए, उनको इससे क्या फायदे होंगे, यहाँ पे ऐसे कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं जिसके जरिए उनको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका अगला लक्ष्य हमारा यही है कि बाहर से इन्वेस्टर्स को बुलाया जाए, यहाँ प्रतापगढ़ के बारे में सारी बातें उनको बताई जाए और उनको कन्विंस किया जाए कि वो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, ये सोसाइटी जिला प्रशासन से इसका क्या संबंध रहेगा सर? जिला प्रशासन, विभिन्न फील्ड के लोग, पब्लिक के लोग, ये सब मिल करके ये सोसाइटी बना है। ठीक, इसका मैं अध्यक्ष हूँ। इसमें विभिन्न अधिकारी एक्स ऑफिसियो इसमें रहेंगे, जिनमें जीएमडीआईसी हैं, जिसमें सीडीओ हैं, जिसमें एसडीएम सदर हैं। तो इसमें अधिकारियों को भी जोड़ा गया है, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी जोड़ा गया है, जो कि प्रतापगढ़ के विकास को लेकर के इसमें काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। पीआरबी टीम के हमले के मामले में युवक गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के हरदोपट्टी गांव में आपसी रंजिश, सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप। प्रतापगढ़ के बागराय थाना क्षेत्र के देवरी हरदोपट्टी गांव में पीआरबी पुलिस टीम पर हमले और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में रविवार को एक युवक गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस के अनुसार यह घटना गाँव में पहले से चल रही थी, आपसी विवाद के कारण यह हुई थी। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि देवरी हरदोपट्टी गांव में विवाद की सूचना पर पीआरबी पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर अभद्रता करते हुए गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डाली। आरोपी हमलावरों ने जान से मार देने की नीयत से पुलिस टीम पर ईंट पत्थर से हमला किया, जिससे सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इसी क्रम में उप निरीक्षक देवी दयाल वर्मा, उप निरीक्षक राहुल ने मुखबिर की सूचना पर वांछित आरोपी वरुण कुमार पुत्र सूर्यलाल गौतम को गंगा एक्सप्रेस वे के नीचे से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। वहीं अरुण कुमार देवरी हरदोपट्टी थाना बागराय का निवासी बताया जा रहा। प्रतापगढ़ में 7 वर्षीय बच्चे की नाली में डूबकर हुई मौत। पैर फिसलने से गहरे पानी में समा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रतापगढ़ में एक 7 वर्षीय बच्चे की नाली में डूबने से मौत हो गई है। बालक शौच के लिए गांव किनारे बकलाई नदी के नाले में गया हुआ था, जहां पैर फिसलने से गहरे पानी में समा गया। बच्चे के कुछ देर घर न लौटने पर उसके परिजन उसकी तलाश करने लगे। कुछ ग्रामीणों ने बच्चे को नाले की तरफ जाते देखा था। इसके बाद घर वालों ने नाले में खोजबीन शुरू किया। परिजन और ग्रामीणों की सहायता से काफी देर बाद शव को खोज निकाला गया। बालक मिलने से पहले ही उसकी जान जा चुकी थी। वह परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से परिवार में मातम पसर गया। बेटे की मौत से मां का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि यह घटना कुंडा कोतवाली क्षेत्र के सुखाई का पूर्व वजीरपुर में रविवार दोपहर में हुई थी। मृतक बालक की पहचान रौनक सरोज 7 वर्ष पुत्र जलकेश के रूप में हुए थे। रौनक दोपहर में शौच के लिए गाँव के किनारे बकलाही नदी के नाले में गया हुआ था, तभी हुआ यह हादसा। राजा भैया ने युद्ध के कारण गैस किल्लत की जताई चिंता। प्रतापगढ़ में बोले, पहले 8 से 10 ट्रक आते थे, अब सिर्फ 1 से 2 लोड हो रहे हैं। आपको बताते चले कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
प्रतापगढ़ कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उससे हमको आपत्ति है और यह नहीं होना चाहिए। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। आपको बता दें कि राजा भैया ने कहा कि भारत के इजराइल और ईरान दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में किसी एक देश के पक्ष में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करना राष्ट्र हित में नहीं है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। कुंडा विधायक ने युद्ध के कारण देश में उत्पन्न हुई गैस किल्लत पर भारी चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि कुछ गैस कालाबाजारी के मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि पहले जहां 8 से 10 ट्रक आते थे और गैस मिलती थी, अब वहां केवल 1 से 2 ट्रक लोड होकर आ रहे हैं। ऐसे में गैस वितरण करना अभी मुमकिन नहीं है। राजा भैया ने उम्मीद जताई है कि कठिनाइयां जल्द ही दूर हो जाएंगी। हालांकि सरकार का कहना है कि कोई गंभीर संकट नहीं है, लेकिन ग्राहक परेशान है और इसे लेकर प्रशासन सतर्क है। प्रतापगढ़ कन्हई कोतवाल लाइन हाजिर। होली पर मस्जिद पर रंग पड़ने के विवाद में कार्यवाही। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ कन्हई हनुमानगंज बाजार में होली के दिन हुए विवाद मामले में कार्यवाही जारी। पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर ने कन्हई कोतवाल सत्येंद्र सिंह भदौरिया को लाइन हाजिर कर दिया है। यह कार्रवाई होली पर मस्जिद पर रंग पड़ने को लेकर 4 मार्च को हुई विवाद के बाद हुई है। इससे पहले एसपी ने इस मामले में एक सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया था। एसपी दीपक भोकर ने पट्टी क्षेत्र अधिकारी सीओ मनोज कुमार रघुवंशी को जांच सौंपी थी। जांच में सामने आया कि कन्हई कोतवाल की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। जिन पुलिसकर्मियों को पहले लाइन हाजिर किया गया था उनमें से सब इंस्पेक्टर आलम खान, सिपाही अरशद और सिद्दीकी समेत 2 अन्य शामिल थे। लालगंज युवती लापता। पिता की शिकायत पर केस दर्ज। 24 घंटे से अधिक हो जाने के बाद घर नहीं लौटी, पुलिस तलाश में जुटी। आपको बताते चले लालगंज कोतवाली क्षेत्र से एक युवती लापता होने का मामला सामने आया है। 20 वर्षीय युवती 14 मार्च को घर से निकली थी, अब तक वह वापस नहीं लौटी है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात के खिलाफ यह दर्ज किया गया है मामला। पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी 14 मार्च की सुबह करीब 11 बजे किसी काम से घर से निकली थी। इस देर रात तक वह वापस नहीं लौटे और परिजन उसकी तलाश करनी शुरू कर दी। परिजन के सदस्यों ने आसपास के गांव में और रिश्तेदार में परिचितों के यहां युवती की तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। युवती के अचानक लापता होने से परिवार में चिंता का माहौल बन गया। काफी खोजबीन के बाद जब युवती का कोई पता नहीं चला तो पिता ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर देकर उन्होंने अनहोनी की आशंका जताते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग की है। रास्ता खाली करने को कहने पर युवक को धमकी। मौर्या नगर में गाड़ी खड़ी करने और भैंस बांधने पर विवाद, पुलिस जांच में जुटी। आपको बताते चले कि मौर्या नगर में रास्ता पर गाड़ी खड़ी करने और भैंस बांधने का विरोध करने पर युवक को जान से मार देने की धमकी मिली। युवक ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर देकर वही मामले की कार्यवाही करने की पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। मौर्या नगर निवासी सूरज कुमार जायसवाल ने शनिवार शाम 4 बजे पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मोहल्ले का एक व्यक्ति अक्सर मौर्या नगर से पट्टी रेडी गाड़रापुर रोड जोड़ने वाली इंटरलॉकिंग सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता था और भैंस भी बांध देता था। इससे रास्ता अवरोध हो जाता था। जायसवाल के अनुसार रास्ते के अवरोध होने से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती थी और दुर्घटना का खतरा बना रहता था। जब उन्होंने रास्ता खाली कराने को कहा तो आरोपी आग बबूला हो गया। उसने सूरज को गालियां दी और जान से मार देने के साथ साथ फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर खागल गांव में एक बंद मकान में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने घर का ताला तोड़कर बर्तन, नकदी और अन्य कीमती सामान चुरा लिए। गांव निवासी दुर्गेश शर्मा अपने परिवार के साथ रोजी रोटी के लिए दूसरे शहर में रहते हैं, जिसके कारण उनका गांव स्थित मकान बंद रहता था। दुर्गेश शर्मा जब बाहर से अपने गाँव लौटे तो उन्होंने घर का ताला टूटा देखा और चोरी की आशंका होने पर उन्हें तुरंत डायल 112 पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन की, थाने में लिखी शिकायत दर्ज कराने को कहकर लौट गई। इसके बाद पीड़ित ने पृथ्वीगंज चौकी पर पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के सलाहपुर गांव में आबादी की जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया। वहीं विरोध करने पर युवक से मारपीट की गई, उसे जान से मार देने की धमकी दी गई। वहीं पीड़ित ने रविवार को पट्टी पुलिस को इस संबंध में शिकायती पत्र दिया है। सलाहपुर निवासी नरेंद्र चौरसिया ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि गाँव के ही 3 से 4 लोग एक राय होकर आबादी की जमीन पर जबरदस्ती टीन सेट रख रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी ने मारा पीटा और जान से मार देने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। नारायण सिंह के अनुसार वह चकबंदी
नोटबंदी से पहले से इस जमीन पर अपनी जमीन काबिज कर रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों का उस जमीन से कोई संबंध नहीं है, वे दबंगई के बल पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे। औराइन गांव में चोरी, टीवी, नकदी समेत गोल्ड मेडल गायब। 2 महीने में कई वारदातें। ग्रामीणों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र स्थित औराइन गांव में चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर कीमती गहने, नकदी चुरा ली। चोरों ने 42 इंची का टीवी, 2 पंखा, 42 रुपए नगद, पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा द्वारा दिए गए एक गोल्ड मेडल। वहीं पीड़ित पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गाँव निवासी राधेश्याम मौर्य ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि बीती रात करीब 3 बजे अज्ञात चोर उनके मकान में पीछे के रास्ते से चढ़ाए थे। चोरों ने सबसे पहले जल रही लाइट बुझाई और फिर बीच वाले कमरे में ताला तोड़कर अंदर घुस आए। वहीं सुबह घटना की जानकारी होने पर पीड़ित ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। प्रतापगढ़ के आसपुर दूसरा विकासखंड के अतरौरा गांव निवासी राममूर्ति वर्मा ने जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को शिकायती पत्र सौंपा। उन्होंने गांव में चल रही विद्युतीकरण में अनियमितता का आरोप लगाया। वर्मा के अनुसार गांव में विद्युत पोल मनमाने ढंग से लगाए जा रहे। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक पोल उनके घर के ठीक सामने लगाने की तैयारी है, जिससे आवागमन में बाधा और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से मामले की जाँच कराने और विद्युत पोल को निर्धारित सर्वे के अनुसार लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे किसी भी ग्रामीण को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।